Good morning, student. I will teach you programming in C and numerical method. In this book, there are two parts. First part is theory part and second part is the practical part. Theory part are also divided in two parts. First part is programming in C and second part is numerical method. Now we start with the second part, numerical method. न्यूमेरिकल मेथड के अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो अब फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अब व्हाट इज द एल्जेब्रिक इक्वेशन? आप सबको पता ही है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। कोई भी इक्वेशन इन एक्स इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला आर अवेलेबल फॉर द एक्सप्रेशन, द रूट इन टर्म ऑफ द कोफिशिएंट। बट अगर आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन की पावर ज्यादा हो जाती है, x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 6, x की पावर 7, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल मेथड नहीं लगा सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड लगाते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन विच कंटेन सम अदर फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उस इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। जैसे किसी भी इक्वेशन के अंदर आपका कॉस आ जाए, साइन आ जाए, e की पावर x आ जाए, तो वो आपका बन जाता है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस में 2 cos x माइनस में 3x इक्वल टू 0, दैट इज द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। e की पावर x माइनस 1 प्लस में x इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, तो हम कौन से मेथड्स लगाते हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के लिए पहले आपके पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। वो मेन पॉइंट्स हमारे पास है, फर्स्ट कॉन्टिन्यूशन और परमानेंस ऑफ साइन। इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन ली, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 5। अब देखो, पहले का साइन प्लस है, दूसरे का नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए, फिर हम नेगेटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो एक कॉन्टिन्यूशन आ गया। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, हमारे पास कॉन्टिन्यूटी नहीं है, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो 3 कॉन्टिन्यूशन आ रहे हैं, तो देयर आर 3 कॉन्टिन्यूशन ऑफ द साइन। उसके बाद वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन क्या होता है, ऊपर वाले ही इक्वेशन के अंदर देखते हैं कितने वेरिएशन आए। जैसे हम x की पावर 5 का देखें तो साइन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव गए, एक वेरिएशन आया। फिर हम x क्यूब का साइन नेगेटिव है, x स्क्वायर का पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, 2 वेरिएशन आया। तो इसके अलावा आपको कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा इक्वेशन के अंदर, तो देयर आर 2 वेरिएशन। तो 3 आपके पास कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन आए, 2 वेरिएशन ऑफ साइन आए। अगर एक कंप्लीट पॉलिनोमियल है, कंप्लीट पॉलिनोमियल का मतलब अगर x की पावर 5 में हमने जैसे कोई इक्वेशन ले रखी है, उसके अंदर सारे x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म सभी है, तो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू सम ऑफ कॉन्टिन्यूशन एंड वेरिएशन ऑफ द साइन। तो ऊपर जब हमने जो एग्जांपल पढ़ा उसमें 3 कॉन्टिन्यूशन और 2 वेरिएशन आए, तो दोनों को हम जब ऐड करते हैं 3 प्लस में 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इट इज नॉट ट्रू। अगर आपकी पॉलिनोमियल इनकम्प्लीट है तो ये आपका ट्रू नहीं होगा। इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल का कोई भी एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ हम देखें तो नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन इज 1 है, नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन इज 2 है, तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूशन एंड वेरिएशन ऑफ साइन इज 3 है, बट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। So in case of complete polynomial it is not true। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं
एक रूल आएगा जिसको हम बोलते हैं डिस्कार्ड रूल। डिस्कार्ड रूल पढ़ते हैं हम। डिस्कार्ड रूल के अंदर क्या दे रखा है आपको, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कितने होंगे, वो बताता है। जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ द साइन ऑफ द कोफिशिएंट इन एफ एक्स के अंदर कितने चेंज हो रहे हैं उससे ज्यादा आपके पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर x की जगह आप -x डालोगे तो f -x आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ द साइन। तो इसको समझाने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि एक इक्वेशन ले ली हमने, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस में 3x प्लस में 2। तो नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ एक्स में कितने हैं, पहला हमने देखा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का साइन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं एक वेरिएशन, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं दो वेरिएशन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं इसके, 2 पॉजिटिव रूट। अगर हम f माइनस एक्स निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 2। तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितना हो गया, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएशन हुआ। तो यहाँ पे आपके पास एटमोस्ट 1 नेगेटिव रूट आ सकता है। तो 1 नेगेटिव रूट आ सकता है, दैट इज द डिस्कार्ड रूल। डिस्कार्ड रूल आपको ये बताएगा कि आपके पास कितने रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। वो आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट है और कितने नंबर ऑफ नेगेटिव रूट है। और कुछ थ्योरम्स है जो आपको विदाउट प्रूफ ही करनी है, उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे 1.5.1 if fx is a continuous function in the interval ab, fa and fb are opposite sign है, तो अगर दोनों का अपोजिट साइन है तो एक पॉइंट पे ए बी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन पे है, तो किसी पॉइंट पे वो जीरो भी होगा तो वो उसका एक रूट होगा। तो एक रूट लाई इन द इंटरवल ए बी। तो देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट lying in the interval AB. That is the 5.15 theorem. अब 5.52 थ्योरम क्या है, एवरी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो, इवन हो, हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, जिसकी लास्ट टर्म आपको नेगेटिव आ रही हो, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट होंगे, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। मतलब आपको ये ऐसे ही लर्न रखना है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल आपको दिख रही है जिसकी डिग्री इवन है और लास्ट टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव है, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप ये किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हो। और 5.1.53 एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री, वैसे ही जैसे हमने इवन डिग्री का पढ़ा था वैसे ही एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी क्या है, ओड है, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ लास्ट टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव। तो जैसे हमने 1.52 पढ़ी थी वैसे ही 1.53 है, इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री ओड होनी चाहिए, तो एट लीस्ट 1 रियल रूट होगा जिसका साइन अपोजिट टू दैट ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का जो साइन है उससे अपोजिट होगा। अगर लास्ट टर्म आपकी पॉजिटिव है तो रूट आपका नेगेटिव होगा, अगर लास्ट टर्म आपकी नेगेटिव है तो रूट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन्हीं थ्योरम पे बेस आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सरसाइज में, 1 2 3 एग्जाम्पल है, पर एक्सरसाइज में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज पूरी बाइसेक्शन मेथड पे बेस है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसी बेस पे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 है, वो आप अपने आप देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट द इक्वेशन x की पावर 5 माइनस 5x प्लस 2 हैज 3 रियल रूट।
आपको ये शो करना है कि इसके 3 रियल रूट होंगे एंड फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई, और आपको इंटरवल भी निकालना है। तो हम इसमें डिस्कार्ड रूल से निकालते हैं। तो fx ले लिया, fx के अंदर आप बताओ कितने वेरिएशन ऑफ साइन आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहला x की पावर 5 का कोफिशिएंट प्लस है, फिर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो 2 वेरिएशन आ रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ साइन इन fx कितने हो गए, 2। ऐसे ही f ऑफ माइनस एक्स निकाल लिया, f ऑफ माइनस एक्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वेरिएशन कितना आया आपके पास, 1। तो देर आर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव रूट होगा। हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, बाय डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। अब वो इंटरवल भी हमें फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेते हैं। इंटरवल किससे फाइंड करेंगे, जब भी हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, हम एक्स 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक्स को -2 से स्टार्ट किया। जब मैंने एक्स को -2 डाला तो एफ एक्स का साइन आप जब चेक करोगे वो नेगेटिव आएगा। जब माइनस डाल रही हूँ, 1 डाल रही हूँ, तो साइन पॉजिटिव आएगा। जब मैं उसको 0 डाल रही हूँ तो पॉजिटिव आएगा। जब मैंने 1 डाला तो नेगेटिव आया, 2 डाला तो पॉजिटिव आया। तो जहां पे आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा वो उसका एक इंटरवल होगा। तो हम देख रहे हैं कि -2 पे नेगेटिव है, -1 पे पॉजिटिव है, तो एक इंटरवल हो गया -2 से -1। फिर 0 पे पॉजिटिव है, 1 पे नेगेटिव है, दूसरा इंटरवल हो गया 0 से 1। फिर 1 पे नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव, तीसरा इंटरवल हो गया -1 से 2। तो देर आर एग्जैक्टली 3 रूट हो गए, और किस इंटरवल में वो लाई कर रहे हैं, वो इंटरवल आपका क्या है, -2 से -1, 0 से 1, 1 से 2। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इंटरवल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं लेना। जैसे ऊपर हमने जो टेबल बना रखी है, -1 का साइन पॉजिटिव आ रहा है, 0 का पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आपका कोई इंटरवल नहीं होगा, आप हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही इंटरवल लेंगे। तो ये आपका इंटरवल हो गया, आपने इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। अब मतलब एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 भी ऐसे ही है, वो आपने अपने आप पढ़ लेना, स्टडी कर लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगी। तो ठीक है, आप एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 स्टडी करना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बाइसेक्शन मेथड समझाएंगे। तो 2 ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको, एक्सरसाइज में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। फिर बाइसेक्शन मेथड की नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपके पास भेजूंगी, उस पर बेस पूरी एक्सरसाइज है, वो आप सोल्व करेंगे। थैंक यू।